बच्चों, हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने आज जो मॉक टेस्ट कराए थे सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट्स के, उनमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। और सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को लिए मिली है वो है कि उनका वेबकैम ओपन नहीं हुआ है। और वेबकैम ओपन नहीं हुआ है तो उनको बच्चों का मॉक टेस्ट नहीं हो पाया है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको बता देता हूं कि जो आप अभी तक एग्ज़ाम दे रहे थे, मॉक टेस्ट दे रहे थे, वो दे रहे थे hsbt2020.in पे। एक तो इस पोर्टल पे आपको लॉगिन नहीं करना है, ये बदल चुका है। सिंपली अब आपको जो नया वेब बॉक्स का जो आपको नया लिंक भेजा गया तो उस पर लॉगिन करना है। दूसरी चीज़, अगर मान लो किसी को लिंक नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, तो उसके लिए मैं आपको बात बता देता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा hsbt.org पे जाना है और उसी पे दो जगह ये डायरेक्ट लिंक आपको दे रखा है, जहाँ पे आपको हम लास्ट टाइम से बताते आ रहे थे कि hsbt ऑनलाइन एग्जाम सितंबर 2020 था। इस लिंक को भी आप अगर एक्टिवेट करोगे तो भी यहाँ से ये लिंक ओपन होगा। दूसरी चीज़, सबसे ऊपर लिखा हुआ है hsbt ऑनलाइन एग्जाम, अगर आप इस लिंक को भी ओपन करोगे तो भी आपके सामने वो लिंक खुल जाएगा जिस पे आपको एग्ज़ाम देना है। तो इस दो जगह पे क्लिक करने से आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम का लिंक ओपन हो जाएगा और आपको लॉगिन करना है। अब एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ 15 मिनट का टाइम मिलेगा लॉगिन करने का। आप उससे पहले लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो भी आप नहीं कर पाओगे, और आप उस 15 मिनट के बाद लॉगिन करने की कोशिश करोगे या 15 मिनट के बाद आप उस लॉगिन प्रोसेस को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो भी आपका टाइम आउट हो जाएगा। तो इसलिए जो टाइम आपको दिया गया है उसी पे लॉगिन करें। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है हमारे सामने वो ये है कि जिन बच्चों का मॉक टेस्ट आज नहीं हो पाया वेबकैम या दूसरी प्रॉब्लम से, उनके लिए क्या है, और जिन बच्चों का आज मॉक टेस्ट शेड्यूल नहीं था तो उनके लिए क्या शेड्यूल है। तो अभी hsbt ने अपना मॉक टेस्ट का शेड्यूल डाला है और समझते हैं कि किस डेट को क्या किसका एग्ज़ाम होना है। तो अभी जो हमारी ब्रांचेज बची हुई थी फार्मेसी, तो फार्मेसी का जो मॉक टेस्ट होगा वो 28 सितंबर को मंडे को होगा। और आपको टाइमिंग आपको विशेष ध्यान देना कि 11 बजे से और 11:45 तक का ये मॉक टेस्ट का टाइम दे रहा है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और लेकिन बच्चों, जो आपका लॉगिन टाइम है वो 11 बजे से सिर्फ 11:15 तक ही रहेगा। 11 बजे जैसे शुरू होगा आपका लॉगिन और 11:15 तक ही आप लॉगिन कर सकते हो। 11:16 या उसके बाद आप लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, फार्मेसी के अलावा जितनी भी अदर हमारी ब्रांचेज हैं, सिविल और मैकेनिकल की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, सिविल, मैकेनिकल और फार्मेसी के अलावा जो भी ब्रांच है उनका मॉक टेस्ट मंडे को 12:15 से शुरू होगा, जो कि 1 बजे तक चलेगा। लेकिन आप लॉगिन कर सकते हैं 12:15 से 12:30 तक। आपको ध्यान देना है, यहाँ भी उसी चीज़ को ध्यान देना है कि सिर्फ 15 मिनट में ही लॉगिन करने हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का 27 तारीख को जो मॉक टेस्ट नहीं हो पाया था किसी भी कारण से, तो वो बच्चे भी मंडे को 5:30 पे आप अपना एग्ज़ाम के लिए लॉगिन कर सकते हैं। और ये टेस्ट 6:15 तक चलेगा, लेकिन लॉगिन टाइम जो रहेगा वो 5:30 से 5:45 तक रहेगा। सारी डिटेल सेम रहेगी कि 30 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको वेबकैम या हो जिसमें लगा हो उससे आप लॉगिन कर सकते हैं, फ़ोन से कर सकते हैं। दूसरा, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपकी जो मूवमेंट है वो रिकॉर्ड की जा रही है सिस्टम के द्वारा। आपकी स्क्रीन पे क्या चल रहा है वो रिकॉर्ड चल रही है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आप दो जगह इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो वो ऐसा गलती ना करें। दूसरी चीज़, साथ में ये नहीं है कि आपने इसको मिनिमाइज कर दिया और व्हाट्सअप चला लिया है, दूसरी ऐप कोई खोल ली, तो वो चीज़ भी आपकी जो पूरी स्क्रीन पे क्या चल रहा है फ़ोन की पे, वो सब मॉनिटर वहाँ पे हो रहा है। मान लीजिए आप एक ऐप को मिनिमाइज करके दूसरी ऐप चलाते हो तो वो चीज़ वहाँ पे मॉनिटर हो रही है। और ऐसी 5 वार्निंग वो आपको देगा इस तरह की एक्टिविटी की, और उसके बाद आपके टेस्ट को ऑटोमेटिक क्लोज कर देगा। बाकी सारी कंडीशन वो सेम रहेंगी कि टाइम के बाद ऑटोमेटिक वो हमारा टेस्ट सबमिट हो जाएगा। तो जो प्रोसेस हमें समझना है, क्या गलती आज की उसको हम दोबारा से समझा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या आपको नहीं करना है। बेटे, जैसे ही आप इस पोर्टल पे लॉगिन करोगे, आप इस पोर्टल पे जैसे ही अपना रोल नंबर और पासवर्ड डालोगे और क्लिक टू कंटिन्यू करोगे, तो उसको स्टेप वाइज समझते हैं किस तरह से आपके सामने जस्ट जो आपके सामने ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, इस तरह की स्क्रीन आएगी। अब यहाँ पे टोटल असाइंड टेस्ट 1 है,
टेस्ट टेकन क्योंकि अभी तक आपने कोई नहीं दिया है तो 0 है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इन स्टेप्स को आपको बड़े ध्यान से समझना है। इनमें अगर आपने कोई गलती कर दी तो फिर आपको मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम्स आएगी। अच्छा, जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होगा वो इस तरह का इंटरफेस आएगा कि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड नाउ, और यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है यूज योर माइक्रोफोन्स अलाउ और ब्लॉक। तो बेटा ये स्टेप्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपको प्रोसीड नाउ पे नहीं क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है अलाउ पे। पहले आपको पहले माइक्रोफोन को अलाउ करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर किसी बच्चे ने गलती से ये प्रोसीड नाउ कर दिया तो आपका माइक्रोफोन ऑटोमेटिक ब्लॉक हो गया, और माइक्रोफोन ऑटोमेटिक ब्लॉक होने का मतलब है कि आपका टेस्ट पूरा नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको अलाउ करना है और उसके बाद आपको प्रोसीड नाउ करना है। जैसे ही आप अलाउ करोगे तो इसके बाद आपकी जो स्क्रीन है वो इस तरह से दिखाई देगी और आपको क्या कर देना है, प्रोसीड नाउ। इसके बाद जब आप इसको करोगे तो दोबारा से आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा और उसमें ये पूछेगा यूज यूर कैमरा कि आपको अलाउ करना है या ब्लॉक करना है। तो बेटा यहाँ पे भी आपको अलाउ करना है, यहाँ पे भी आपको अलाउ करना है। अगर यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू लिखा होगा, अगर इस कंटिन्यू को कर देंगे तो इसका मतलब है कि आपने कैमरे को ब्लॉक कर दिया, तो आपका फिर से एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। जब आप इसको अलाउ करके कंटिन्यू करोगे तो इस आपके सामने बेटे ये इंटरफेस ओपन होगा कि कैमरा को आपने अलाउ कर दिया, माइक्रोफोन को आपने अलाउ कर दिया, ब्राउज़र आपका जो क्रोम था, फायरबॉक्स था, वो आपका ठीक है। और इसके बाद लास्ट है इंटरनेट स्पीड। जो इंटरनेट स्पीड है वो 1 Mbps की होनी चाहिए। और इसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो आपको सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन शो होने शुरू हो जाएंगे और आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। एक बात हमें ध्यान रखने की, ये यहाँ कंटिन्यू आपको जो करना है वो 15 मिनट के अंदर अंदर करना है। अगर आपका टाइम 15 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, यूर टाइम टू कंप्लीट दिस टेस्ट हैज़ एक्सपायर्ड, और आपका टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो इन सभी स्टेप्स को बार बार समझें, बार बार इनको देखें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर इन गलतियों को आप कल फिर दोहराते हो तो आपके एग्ज़ाम में फिर से दिक्कत आएगी। तो सभी से अनुरोध है कि इन स्टेप्स को समझें और ये समझें कि हमें किस स्टेप्स पे क्या करना है, ताकि हमें किसी भी तरह की कोई गलती हमें एग्ज़ाम देने में नहीं हो। सभी को अलाउ करना है, देन प्रोसीड करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और आई थिंक इसके अलावा कोई प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं है इस एग्ज़ाम में। ऐसी कोई अब न्यूज़ बची नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको इसमें हमने नहीं समझाई है, कोई ऐसा स्टेप्स नहीं है जो क्लियर नहीं किया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को समझें, अपने सभी साथियों तक शेयर करें ताकि उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, उन सभी का एग्ज़ाम कल अच्छे से हो सके, उन्हें किसी भी तरह की एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो बेस्ट ऑफ लक, होप कि कल आपका एग्ज़ाम बिना किसी प्रॉब्लम के कंप्लीट हो सके।